सफल जीवन के ये 5 संकेत, अगर आप इन पांचों को समझ जाते हैं और उन पर गौर करते हैं तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। चाहे आप कितने भी नाकामयाब हों, चाहे आपको कोई भी रास्ता ना मिल रहा हो, तो इनको एक एक करके सभी को बड़े ध्यान से समझना है। ब्रह्मांड की इस शक्ति, इस कायनात की जो शक्तियां हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जैसे आप कहीं पर भी बैठे हैं और आप श्वास ले रहे हैं, श्वास के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन वह श्वास जो आप ले रहे हैं उसे महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन श्वास के द्वारा जो ऑक्सीजन आप अंदर ले जा रहे हैं वो कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन ऑक्सीजन तो फिर भी है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन जहां पर भी आप हैं, घर के अंदर हैं, घर के बाहर हैं, अगर आप श्वास ले रहे हैं तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है। अगर वहां पर ऑक्सीजन हो ही ना तो फिर आप जिंदा ही नहीं रह सकते, 1 मिनट भी नहीं। तो इसी प्रकार से कायनात में अद्भुत शक्तियां हैं जो आपसे संपर्क करना चाहती हैं। तो कोई इंसान कैसे समझे कि आपको संकेत मिल रहे हैं, उनको आप कैसे पहचानें? तो जानिए इन 5 संकेतों के बारे में। बड़े ध्यान से सुनना है। नंबर 1 पर, अगर आपका जीवन एक ही लकीर पर चलता जा रहा है, जिससे ना ही तो आप संतुष्ट हैं और ना ही आपको कोई फायदा हो रहा है, तो आप समझ लेना कि ब्रह्मांड की ये शक्ति आपको संकेत दे रही है कि वहां पर आप थोड़ा रुके और अपने ध्यान में उतरें। जब आप अपने अंदर उतरते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, वह आपके आत्मा की आवाज होती है। उसे सुने, क्योंकि वो वही आवाज होती है जो रास्ता आपके लिए अच्छा होता है, बेहतर होता है, जो आप चाहते हैं वो वही बताती है। इसके अलावा आपको ऐसा रास्ता बताने वाला इस पूरे जहान में कोई भी नहीं है। सब भटकाने वाले लोग होते हैं, दूसरे को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसके साथ वाला, उसके रिश्तेदार उससे ऊपर चला जाए, नहीं। तो इसलिए इस पर गौर करना होगा। नंबर 2 पर आपको क्या संकेत मिलता है? आपके जीवन में अचानक कोई परेशानी आ गई और आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। यह भी ब्रह्मांड का एक संकेत है, उन शक्तियों का एक संकेत है कि कहीं पर आप गलत रास्ते पर ना हो जाएं, चल पड़ें, इसलिए आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है। और रास्ता आपने किसी से पूछना भी नहीं है। तो समझ लीजिए कि कायनात की जो शक्तियां हैं वह आपसे संपर्क करना चाहती हैं, संपर्क साधना चाहती हैं, वे कोशिश कर रही हैं। लेकिन यह सब तभी हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान और अध्यात्म का जो रास्ता होता है उसी के द्वारा आप ब्रह्मांड की शक्तियों को जान सकते हैं। ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं वो आपसे संपर्क कर सकती हैं। तो आधा घंटा सुबह आप ध्यान में बैठिए, जहां पर शोर शराबा ना हो। वहां पर बैठकर आपने आराम से शरीर को ढीला छोड़ देना है, रीढ़ को सीधा कर लेना है और अपनी आती हुई श्वास को महसूस करना है और जाती हुई श्वास को महसूस करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका ध्यान लगने लगता है और आपके आत्मा पर जो इतनी सारी परतें पड़ी हुई हैं धीरे धीरे वो दूर होने लगती हैं और आपकी आत्मा की आवाज आप सुन पाते हैं। वो वही आवाज होती है जो आपसे उस परेशानी से निकलने का रास्ता बताती है। 3 नंबर पर आपने बड़ा ध्यान दीजिए।
अचानक दिमाग में कुछ नई सोच का आना। बहुत से लोग ऐसे बताते हैं आपस में बैठकर। इसका गहरा कारण होता है, जीवन में संयोग जैसा कोई भी संयोग जैसा शब्द नहीं होता। कोई चीज ऐसी होती ही नहीं है। बिना कारण के यहां पर कुछ भी नहीं होता। कभी कभार आपने जैसे कहीं तीर्थ पर जाने का कोई मन बना लिया आपने, आप उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन अचानक पता नहीं जाने से एक दिन पहले या 2 दिन पहले अचानक आपके अंदर से एक आवाज आती है। आपको महसूस होता है, नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, मैं वहां पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जो अपने अंदर की आवाज को सुनता है वो बाद में उस पूरी पिक्चर को महसूस करता है। प्रोग्राम बना था, आपने कैंसिल कर दिया। फिर पता चलता है कि जिस दिन आपको जाना था उस दिन कोई बहुत बड़ी अचानक दुर्घटना हो जाती है और आप नहीं गए, इसलिए उसका शिकार बनते बनते बच जाते हैं। यह एक उदाहरण है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके जीवन में आती हैं जिन पर आप ध्यान नहीं देते। यह कायनात का आपको एक संदेश था जो आप महसूस कर पाए और उससे बच पाए। कभी कभी नंबर 4 पर अब आप सुनिए कि क्या होता है चौथा संकेत। कभी कभी ऐसा महसूस होना कि बिना कारण के अचानक मूड खराब हो जाना। आपको कोई कारण नजर नहीं आ रहा, आज सुबह से आपका मूड बहुत खराब है, कहीं शांति नहीं मिल पा रही। तो क्या होता है कि रोने का मन होता है, किसी से बोलने का मन नहीं होता, बातें करने का मन नहीं होता। रात को फिर नींद भी ठीक से नहीं आती। नींद न आने के कारण मस्तिष्क में विचारों का विराम ना लगना। क्योंकि नींद इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप बेचैन हैं, आप संतुष्ट हैं ही नहीं, तो आपके मन में विचार चल रहे हैं। अब जब मन में विचार चलते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। एक विचार गया नहीं कि दूसरे ने जन्म ले लिया। तो विचार पे विचार चलना ये नींद ना आने का एक कारण है। विचारों में उलझकर बेचैनी बढ़ जाती है और नींद नहीं आती। तो समझ जाइए कि यह भी आपको ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ने का एक संदेश है। वह आपसे जुड़ना चाहती हैं, वह आपका कुछ अच्छा करना चाहती है जो आपकी समझ के बाहर है। तो ऐसा कभी भी जिसकी लाइफ में भी होता है वह शांत भाव से बैठ जाए और बैठकर ध्यान करे, परमात्मा की छवि को या उस लाइट को या जिसको भी आप मानते हैं उनकी छवि को आपकी आंखों में हो और आप ध्यान करें। ध्यान में कुछ आपको ऐसा महसूस होगा, ऐसी आवाज आएगी कि आप ये करें और आप संतुष्ट और शांत हो जाएंगे। फिर आपका मन खुश हो जाता है एकदम से। तो ये ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं, जो इतनी सारी, ये हमें कुछ ना कुछ संदेश देती रहती हैं हमारे भले के लिए। बट हमने तो वो सुने जा सकते हैं सिर्फ आत्मा के द्वारा, और हमने तो आत्मा पे पर्दे डाल रखे हैं। इतने सारे पर्दे हैं कि एक एक को हटाना होगा, आत्मा की आवाज को सुनना होगा, तभी सरल और शांत और आनंद पूर्वक जीवन जी पाएंगे। अब नंबर 5 आता है सपने। हमारी जो जिंदगी में असल होनी चाहिए, जहां अब नहीं है, जो बस हम यूं ही काम करते जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है आपको अपने असल जो होना चाहिए उसके सपने आते हैं। उसमें हम अपने जीवन से रूबरू होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते और यह कहकर टाल देते हैं कि वह तो केवल एक सपना था। अगर ये सब आपके साथ होता है तो समझिए कि कायनात की शक्तियां आपसे जुड़ना चाहती हैं, आपको कुछ देना चाहती हैं, आपको कुछ बताना चाहती हैं।
आपको वो बदलना चाहती हैं, उसे नजरअंदाज नहीं करना, उसे बड़े ध्यान से याद करना कि आपको क्या सपना आया था, उस सपने को भूलना नहीं। फिर आपने एकांत में बैठकर गहरा ध्यान करना है। गहरे ध्यान में आप क्या करेंगे? गहरे ध्यान में आपने अपनी दोनों बाहों के बीच में, जहां पर थर्ड आई बोलते हैं, तीसरी आंख, उस पर आपने ध्यान देना है। आंखें बंद हो, ढीला शरीर हो, रीढ़ सीधी हो, धीरे धीरे आप उस श्वास को गहरा भरिए और धीरे धीरे उस श्वास को गहरा निकालिए। लेकिन आपका पूरी की पूरी दृष्टि आपकी तीसरी आंख पे होनी चाहिए। जब आपको 10-15 मिनट बैठे हो जाएंगे तो उस पर लाइटनिंग होगी, लाइटें दिखाई देंगी आपको। जब वो लाइटें दिखाई देंगी तो उसमें से एक होल अंदर की तरफ नजर आता जाएगा। आप उसके अंदर, आप उसके साथ साथ उसमें डूबते चले जाइए, उसमें डूबते चले जाइए। फिर ऐसा होगा कि आपको कुछ आवाजें आएंगी अपने ही अंदर से। उन आवाजों को बड़ी ध्यान से सुनना, बहुत गहरे ध्यान से, कि वे आवाजें वही होंगी जो आपका जीवन होना चाहिए था। वो आपको वही बनाना चाहती है, लेकिन आप बन नहीं पा रहे थे क्योंकि आप नहीं जानते थे। लेकिन इस आवाज को सुनकर आप उस पर चलने की कोशिश करिए, आप वैसे ही बन जाएंगे और जीवन में आनंद ही आनंद होगा। फिर हम हर समय पर धर्म की राह पर चलते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए और सच्चाई के साथ अपने सभी कार्य करते चले जाना। फिर आप इस जिंदगी में सब आपको अच्छा भी कहेंगे, आपके व्यवहार को पसंद करेंगे और मरने के बाद भी आपका नाम जिंदा रहेगा। ओम नमः शिवाय।